हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप का गैसीफायर स्टडी कर चुका था, दैट इज़ अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। यहाँ पर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ गैसीफायर है बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ गैस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस ड्रॉट गैसीफायर है। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन एंड देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भी गैसीफिकेशन प्रोसेस अकर होता है। So in this type of gasifiers, the gas produced passes upward in the annular space around the gasifier। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस जो भी प्रोड्यूसर गैस रिलीज होगा, ठीक है, तो इन प्रोड्यूस्ड गैस का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन एनुलर स्पेस। तो यहाँ पर एनुलर स्पेस जो बनेगा, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन में इस तरीके का स्पेस होता है एंड उस डायरेक्शन में ये गैस जो प्रोड्यूस गैस होगा वो मूव करेगा। ठीक है, दैट इज़ फिल्ड विद द चारकोल। द चारकोल एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड अ डस्ट फिल्टर। ठीक है, तो ये जो आपका एनुलर स्पेस होगा जहाँ पर प्रोड्यूस गैस मूव करेगा, तो एक्चुअली ये चारकोल से फिल्ड होता है। ठीक है, वो जो आपका स्पेस होगा एंड ये जो चारकोल होगा उस जोन में, ये एज अ इंसुलेटर, ठीक है, हीट इंसुलेटर ये एक्ट करता है एंड अ डस्ट फिल्टर। दे आर यूजुअली सूटेबल फॉर पावर जनरेशन अप टू 50 किलोवाट तक का पावर जनरेट करना हो तो हम इस तरीके का गैसीफायर का यूज़ कर सकते हैं। एयर एंटर्स द क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एयर कंबशन प्रोसेस के लिए एयर एंटर कराते हैं थ्रू अ वाटर कूल नोजल माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ द फायर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो हम एक्चुअल में एयर का एंटर कराते हैं, तो वो डायरेक्ट जिस तरीके से पहले हम करा रहे थे, तो हम डायरेक्ट एयर का एंटर नहीं कराते हैं। ठीक है, ये वाटर कूल्ड नोज़ल के थ्रू एयर का हम यहाँ से एयर को पास कराते हैं। ठीक है, एंड ये जो आपका वाटर कूल्ड नोज़ल होता है ये माउंटेड होता है फायर बॉक्स या फिर गैसीफायर के किसी एक साइड पे। ठीक है, जहाँ पर हम कंबशन प्रोसेस करेंगे फायर बॉक्स, तो उसके किसी एक साइड में ये वाटर कूल नोज़ल माउंटेड होता है। द गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द हॉरिजेंटल जोन इन फ्रंट ऑफ द नोज़ल। ठीक है, एंड जो गैस प्रोड्यूस होगा कंबशन प्रोसेस के बाद या फायर बॉक्स के आसपास, तो ये नोज़ल के आसपास ये, ठीक है, हॉरिजेंटल जोन में गैस प्रोड्यूस होगा एंड पासेस थ्रू अ वर्टिकल ग्रेट। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे ग्रेट था, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल होल्स इस तरीके का बना हुआ था एंड इस होल से एयर पास होता है, तो यहाँ पर वर्टिकल ग्रेट होगा एंड उस वर्टिकल ग्रेट से, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस्ड गैस होगा वो फ्लो होगा। द हॉट गैस पोर्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, एंड हॉट गैस पोर्ट आपका ऑपोजिट साइड में गिवन होगा। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट पाथ लेंथ फॉर द गैसिफिकेशन रिएक्शन, this type of gas producer responds most rapidly for changes in gas production। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर जो लेंथ होता है पाथ लेंथ, ठीक है, एयर का एंट्रेंस से, ठीक है, आउटलेट तक का जो पाथ लेंथ होता है, तो ये बहुत शॉर्ट लेंथ होता है। तो इस वजह से जो गैसिफिकेशन रिएक्शन या गैसिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है वो बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, सिंस यहाँ पर गैसिफिकेशन प्रोसेस बहुत रैपिडली होता है, बट इसके बावजूद यहाँ पर क्रॉस ड्रॉट गैसीफायर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम तीनों के कंपैरिजन में देखें तो अप ड्राफ्ट गैसीफायर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ क्रॉस डॉट गैसीफायर। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन एट द टॉप ऑफ द गैसीफायर देयर इज आउटलेट इनलेट फॉर बायोमास एंट्रेंस। ठीक है, तो बायोमास को यहाँ पर बायोमास को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक आउटलेट है, सॉरी इनलेट है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द गैसीफायर एंड इसके बाद आपका ड्राइंग जोन आएगा। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग जोन आपका आएगा, ठीक है, कुछ ये वाला जोन जो होगा ये एक्चुअल में ड्राइंग जोन होगा। ठीक है, एंड इस ड्राइंग जोन में या फिर जो एनुअल स्पेस की हम बात कर रहे थे, एनुलर स्पेस की, ठीक है, तो यहाँ पर कोल यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, आप जो यहाँ से एंटर कराएंगे, सपोज चारकोल सॉलिड फॉर्म में अगर एज अ बायोमास कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा हम कोल को यहाँ पर स्टोर करेंगे।
ठीक है। तो इस जोन में आपका कोल एज अ बेड, ठीक है, यहाँ पर फिक्स किया हुआ रहेगा। एंड यहाँ पर ड्राइंग जोन भी, ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस भी होता रहेगा। एंड उसके बाद ये डिस्टिलेशन जोन में जाएगा, ठीक है। तो डिस्टिलेशन जोन में जहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में, या फिर अगर हम चारकोल ले लें, ठीक है, तो चारकोल में कुछ ऐसे गैसेस लाइक कार्बन, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से इस गैस को यहाँ से रिमूव कराया जाता है, ठीक है। एंड गैस के बाद ये मतलब चारकोल से चारकोल में जितने भी मॉइस्चर कंटेंट वाला जो गैस होगा, ठीक है, गैस अलॉन्ग विथ मॉइस्चर कंटेंट, जो कि आप तार के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है, बट उसमें कुछ मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन जोन में इस तरीके का प्रोसेस होता है चारकोल में से, ठीक है, गैस का यहाँ पर गैस को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि कुछ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो गैस है एंड इस गैस में आपका मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। इसको अगर हम कंडेंसेशन कराते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस से अगर गुजारेंगे, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका अपोजिट जो प्रोसेस होगा, ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पर डिस्टिलेशन जोन में आपका अकर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा रिमूव कर लिया जाएगा। एंड उससे डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगेन ये आएगा। एंड डिस्टिलेशन जोन में यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस, दैट मीन्स कि इस तरीके का गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जिसको कि कंडेंसेशन करा के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका कंबशन जोन में आएगा, ठीक है। कंबशन जोन में ऑक्सीडेशन जोन होगा। एंड यहाँ से हम एयर भी एंटर कराएंगे। एंड ऑक्सीडेशन O2 का एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कंबशन यहाँ पर हम लोग अकर कराएंगे, ठीक है। कंबशन के बाद ये रिडक्शन जोन में जाएगा। तो यहाँ पर हमने जिस वाटर कूल नोज़ल की बात की थी, ठीक है, तो ये आपका वाटर कूल नोज़ल यहाँ पर है। एंड इस नोज़ल के थ्रू हम लोग एयर का यहाँ पर एंट्रेंस कराते हैं, ठीक है। तो एयर यहाँ से एंटर करेगा, एज वेल एज यहाँ पे कंबशन प्रोसेस अकर होगा। कंबशन होने के बाद ये O2 का यहाँ पे एडिशन भी होगा, ऑक्सीडेशन जोन है, ठीक है। एंड इसके बाद ठीक है, बर्न होने के बाद ये रिडक्शन जोन में जाएगा। एंड रिडक्शन जोन में यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उस ऑक्सीजन का यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, रिमूव किया जाएगा। एंड फिर जो भी प्रोड्यूस्ड गैस यहाँ से होगा वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंबशन प्रोसेस होने के बाद रिडक्शन जोन में जाकर इसमें से ऑक्सीजन का यहाँ से सब्ट्रैक्शन होता है। एंड उसके बाद जो भी गैस आपका फॉर्म हुआ है कंबशन प्रोसेस के बाद, ये आपका गैस यहाँ से आउटलेट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड उससे पहले यहाँ पर आपको ये वर्टिकल ग्रेट दिख रहा है। तो आपका जो एयर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो इस ग्रेट के थ्रू, यानी कि स्मॉल स्मॉल होल्स होगा, तो ठीक है, तो इस स्मॉल स्मॉल होल से ये एयर का यहाँ से पास होगा, ठीक है। एंड कंबशन प्रोसेस के बाद आपका जो भी ठीक है बचेगा वो यहाँ पर ऐश पिट में एज ऐश यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ड्रॉट में, ठीक है, ये आपका इस तरीके का हॉरिजॉन्टल एक्शन होता है, ठीक है। हॉरिजेंटली यहाँ पर सारा प्रोसेस होगा हॉरिजेंटली। एंड आप जो यहाँ पर एनुलर स्पेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर कोल एक्चुअली ठीक है यहाँ पे जमा होता है। एंड ये जो कोल होता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स कि जब कंबशन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा तो कंबशन प्रोसेस से जो भी हीट रिलीज़ होगा, ठीक है, तो ये इसके सरफेस तक ना आए, ये आउटर्स अपने रीजन को हीट ना करे, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोल का इंसुलेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कोल एक्चुअली में हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड ये एज अ इंसुलेटर यहाँ पर बिहेव करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन एंड कंस्ट्रक्शन अबाउट क्रॉस ड्रॉट या क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर, ठीक है। तो ये इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, सर्टेन एप्लीकेशन वाइज ही किया जाता है।
एंड सिंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एयर हम यहाँ पर कंबशन प्रोसेस हो रहा है, एंड कंबशन प्रोसेस से जो गैस रिलीज़ यानी कि ये जो पाथ लेंथ है ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट लेंथ का होता है। इस वजह से ये जो ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का लेंथ भी कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है बहुत रैपिडली अकर हो जाता है। बट उसके बावजूद यहाँ पर ये एज आ एडवांटेज हम ले सकते हैं कि कम टाइम में गैसिफिकेशन प्रोसेस हो गया, बट फिर भी हम इसको सर्टेन लिमिटेशंस के वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।